के रूप में प्रकट होते हैं। शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। शब्द बार बार दोहराने पर बर्ताव में बदलते हैं। शब्द बार बार दोहराने पर बर्ताव में बदलते हैं और धीरे धीरे ये बर्ताव समय के साथ चरित्र में परावर्तित होता है और ये चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। ये चरित्र भाग्य का निर्माण करता है और इसलिए हमें हमारे विचारों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। ध्यान में आया? फिर एक बार बताता हूं। हमारे भीतर चलने वाले विचार हमारे शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। शब्द बार बार दोहराने पर बर्ताव में बदलते हैं और धीरे धीरे ये बर्ताव चरित्र में बदलता है और चरित्र हमारा भाग्य निर्माण करता है और हमारे इस विचारों के प्रति सजग होना इसलिए आवश्यक है। तो इसके लिए एक स्टोरी है। एक साधु महाराज थे। मैं स्टोरी इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोरीज बहुत दिन तक ध्यान में रहती है लोगों के और वो कुछ अच्छा मैसेज दे के जाती है, वो उनको इम्प्लीमेंटेशन में आसान जाता है। तो स्टोरी ये है, एक साधु महाराज थे। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बूढ़े हो चुके थे। जाते जाते थक गए और एक झाड़ के नीचे बैठ गए। पीछे से एक लड़का आ रहा था। उसके माँ बाप नहीं थे, काम करके गुजारा कर रहा था, मगर अच्छा बंदा था। तो साधु महाराज उसको बोलते हैं कि मेरे पास 3 बोरियां है, मैं अगले गांव जा रहा हूं और मेरी 1 बोरी अगर तुम उठा लोगे तो मैं तुमको 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ओके, तो अभी 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, ये तो ठीक है, मगर वो लड़का अच्छा था तो वो बोला कि अरे मुझे आपके स्वर्ण मुद्रा की जरूरत नहीं, आप बूढ़े हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो 1 बोरी उसने उठा ली। दोनों चलने लगे तो उसको ध्यान में आया कि ये बोरी बहुत वजनदार है। तो बोरी वजनदार है तो उसने क्यूरियोसिटी में उनसे पूछा, साधु महाराज जी ये क्या है? तो वो बोले कि इसमें ये तांबे के सिक्के हैं और वो मैं मेरे गांव जा रहा हूँ तो वापस लेके जा रहा हूँ। तो वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उसको लगा कि अरे बहुत साल से साधु महाराज काम करते रहे होंगे और उनके पास ये पैसा आया होगा, उनकी जमा पूंजी अभी वो लेके गांव जा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। उसके मन में विचार आ गया। ये विचार चालू हो गया। वहां से थोड़ा आगे चलने के बाद एक नदी आती है। नदी आने के बाद वो तो व्यंग रहता है तो झट से वो निकल जाता है, मगर साधु महाराज के पास 2 बोरियां रहती है तो वो पानी में से जाते टाइम ऐसे हिलने लगते हैं। तो वो वापस आता है और साधु महाराज को बोलता है, साधु महाराज आपको हेल्प की जरूरत है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, मेरी और 1 बोरी तुम ले लो। अगर तुमने और 1 बोरी ले ली तो मैं और 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो वो बोलता है अरे वो आप नहीं बोलते तो भी मैं वापस आया था आपकी बोरियां ले जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ। तो वो दूसरी बोरी भी उठा लेता है, वो भी वजनदार रहती है। अभी वो वजनदार है तो वो क्यूरियोसिटी से पूछता है कि साधु महाराज इसमें क्या है? तो वो बोलते हैं कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। अभी चांदी के सिक्के हैं कहने के बाद वो तो गरीब रहता है, उसके दिमाग में अलग अलग विचार आना चालू हो जाते हैं। वो सोचता है कि अरे चांदी के सिक्के कितने दिन से कमाई की होगी, कितना टाइम गया होगा, कैसे होगा, क्या होगा। थोड़ा आगे जाते टाइम उसके जहन में ये आता है कि अरे ये साधु महाराज है और इतने तांबे के और चांदी के सिक्के, शायद कुछ गलत काम भी किया होगा। यानी कि अभी उसके दिमाग में विचार बदलना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना मुझे अगर इसमें से कुछ मिल जाए तो मैं बहुत आसानी से आगे जीवन बिता सकूंगा, ऐसे उसके दिमाग में विचार आता है। थोड़ा और आगे चले जाने के बाद उसको लगता है कि मैं अगर यहाँ से दौड़ जाऊं, क्योंकि निर्जन स्थल है तो कोई पूछने वाला भी नहीं, मैं ये 2 बोरियां लेके निकल जाता हूँ। आगे थोड़ा सा जाने के बाद पहाड़ी लग जाती है और साधु महाराज उसको बोलते हैं मैं और 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम ये तीसरी बोरी भी ले लो।
अभी तीसरी बोरी में क्या है वो पूछते पूछते रह जाता है, मगर साधु महाराज जी बोलते हैं इसमें सुवर्ण मुद्रा है, मगर तुम इतना प्रामाणिक हो और मुझे इतनी हेल्प कर रहे हो तो मेरा तुम पे विश्वास है। मगर इसके मन में तो उथल पुथल चालू हो जाती है कि अरे इतना पैसे वाला है साधु महाराज, 100% कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आएगा। तो शायद मैं ये कर रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कर, ये गलत काम से ही कमा रहा है, तो मैंने थोड़ी गलत काम किया तो क्या होता है, मैं अभी ऊपर पहाड़ पे चले जाने के बाद मैं दौड़ते बाहर निकल जाऊंगा और मुझे ये साधु महाराज पकड़ भी नहीं पाएंगे, ऐसा वो सोचता है और झट से जल्दी जल्दी ऊपर चलना चालू कर देता है। ऊपर तक पहुंच जाता है, साधु महाराज पीछे रहते हैं, अभी वो दौड़ के भाग जाने वाला रहता है, उसी टाइम पे उसके पैर को चोट लग जाती है और जोर से चोट लग जाती है। तो साधु महाराज पीछे से उसको आके पहुंच जाते हैं उसके पास और वो उसकी दवा पानी वगैरह सब कर देते हैं। तो उसके दिमाग में फिर विचार आता है कि अरे मैं क्या गलत सोच रहा था और ये साधु महाराज ने मुझे इतनी हेल्प की वगैरह ये सब। टाइम आउट। और कंप्लीट हो रही है स्टोरी 30 सेकंड। तो ये क्या हो रहा है ऐसा उनके दिमाग में आ जाता है। तो वो सोचता है कि अरे देखो मैंने मेरी दिमाग कितना कितना चला है, पहले मैंने मदद करना चाहा, बाद में उनके पैसे देखने के बाद मेरे दिमाग में गलत विचार आए और आज मैं गिर गया तो साधु महाराज ने फिर हेल्प की। तो बाद में जब हेल्प करने के बाद वो साधु महाराज के साथ नीचे आ जाता है तो साधु महाराज बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, आज तक ये बोरिया लेके बहुत से लोग भाग गए हैं, तुम नहीं भागे हो, इसलिए मैं तुमको राजा बना रहा हूं, क्योंकि मैं राजा था मगर मुझे कोई संतान नहीं है और मैं ये परीक्षा पिछले 6 महीने से ले रहा हूं और उसमें तुम पास हो गए। तो उसको दिमाग में आता है अरे एक गलत विचार मेरा चरित्र बदल रहा है और चरित्र बदलने के बाद मेरा भविष्य बदल रहा है। तो हम जो भी अभी सीख रहे हैं तो हमारे पास तो विचार अच्छे आ रहे हैं, मगर उसमें कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाएगी कि कभी पैसे दिखेंगे तो लगेगा कि ये गलत काम से डॉक्टर साहब आपका इंटेंशन सबको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।